टर्किश सिटीजनशिप लेने के लिए ये कुछ एक्सपेंसेस है जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते या उनको पता नहीं होते। तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलिए अगर आप टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जनरली जब आप टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो तो हर किसी को ये मालूम है कि टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में एलिजिबल होने के लिए $400,000 की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब $400,000 तो आपका रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस और भी है, उसमें से ज़्यादातर कुछ एक्सपेंस लोगों को पता होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस है जो मैंने ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के साथ देखा हूँ, जो एक्चुअली इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता या डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, लेकिन वो करते करते अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को के ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को टर्किश सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि जब आदमी $400,000 का इन्वेस्टमेंट करता है तो छोटी मोटी अमाउंट्स भी उसके साथ में कभी कभी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो बेहतर प्लान रहने के लिए, ऑर्गेनाइज रहने के लिए मैंने ये वीडियो में छोटी छोटी एक्सपेंसेस भी कवर किया हूं जो आपको टर्किश पासपोर्ट मिलने तक जरूरी होगी। दोस्तों अगर आप $400,000 की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, तो $400,000 की प्रॉपर्टी ये न्यू प्रॉपर्टी हो सकती है या रीसेल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर ये न्यू प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर 2% टोटल 4% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें से अगर न्यू प्रॉपर्टी है तो 2% आप 2% डेवलपर भरता है, ये नॉर्मल नॉर्म्स है। लेकिन अगर ये रीसेल प्रॉपर्टी है तो 99% केसेस में हमने हमेशा जो देखा है वो 4% हमेशा बायर भरता है। तो ये 4% स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो ट्रांसफर चार्जेस भी बोलते हैं, ये एक हेड ऐसा है जो ज्यादातर लोगों को पता होता है। इसके बाद में जो दूसरा हेड होता है वो, अभी ये हेड थोड़ा अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, इस टाइटल डीड ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन फीस। ये ऑलमोस्ट अब कुछ 19,500 लीरा के आसपास होती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू $450 के आसपास पर टाइटल डीड ये अमाउंट होती है। तो आपकी अगर 2 प्रॉपर्टीज है तो आपको ये 2 टाइटल डीड ट्रांजैक्शन के टाइम पे भरना पड़ेगा। तो अगर आप 2 या 3 प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं तो ये 450 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 3 हो सकता है, जितनी प्रॉपर्टीज के लिए आप जाते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट हेड है वो है इवैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि अब इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपको गेदाश एक फर्म अपॉइंटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले आप अलग अलग इवैल्यूएशन फर्म से करवा सकते थे, अब अगर सिटीजनशिप की इवैल्यूएशन रिपोर्ट है तो गेदाश ही उसकी इवैल्यूएशन करती है। इसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 59,600 लीरा हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट $1,500 पर इवैल्यूएशन रिपोर्ट। तो अगर आप 2 प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो $3,000 के आसपास आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट का जाएगा, और अगर एक तो $1,500, या अगर 2 से 3 प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उतना बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जो जनरली लोग, मैंने कभी भी किसी को भी ये लिस्ट डाउन करते हुए नहीं देखा। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको आपके अटॉर्नी को या प्रॉपर्टी बाय करने के बाद सिटीजनशिप के एप्लीकेशन के दौरान आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बना के देनी पड़ती है आपके लॉयर को। तो आप और आपकी वाइफ का पीओए बना के देना, आपके पासपोर्ट्स के ट्रांसलेशंस, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के ट्रांसलेशन, आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ट्रांसलेशन, और ये सबको काफी टाइम अपोस्टाइल भी कराना पड़ता है आपकी कंट्री से, यहाँ पे नोटरी भी कराना पड़ता है। तो ये एक्सपेंस जो है, पीओए का एक्सपेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी का एक्सपेंस, ट्रांसलेशंस, ये सारी चीजें मिला के आपका मिनिमम $1,500 के आसपास का एक्सपेंस है जो हो जाता है। तो आप ट्रांसलेशन और ये पीओए के लिए, क्योंकि ये चार्जेस ट्रांसलेशन फर्म्स को पीओए का डायरेक्ट जो नोटरी का कॉस्ट है वो नोटरी में दी जाती है। तो बहुत सारी बार रियल एस्टेट फर्म्स भी इसको कहीं डॉक्यूमेंट करना भूल जाती है, लॉयर्स भी इसको इन्फॉर्म करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये अमाउंट कोई भी इंडिविजुअल नहीं ले रहा होता, या ये सीधा नोटरी को या ट्रांसलेशन फर्म्स को जाते हैं। इसके अलावा जब आप एक
इमिग्रेशन के लिए या सिटीजनशिप के लिए इमिग्रेशन अटॉर्नी हायर करते हैं तो इसके भी एक्सपेंस होते हैं। ये एक्सपेंस $2,500 से $4,500 तक वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस लॉयर के साथ काम करते हैं, कितना बड़ी फर्म है ये। ये 2,500 से 4,500 के आसपास वेरी कर सकती है। ये जो एक्सपेंस है ये इसमें उनकी पूरी सर्विसेज, ये लॉयर्स की सर्विस चार्ज होती है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज के ड्यू डिलिजेंस करना, आपके टर्किश पासपोर्ट की एप्लीकेशन करना और आपके पासपोर्ट आने तक आपको पूरे प्रोसेस में असिस्ट करना, ये लॉयर्स की जो है सर्विस चार्ज होती है। जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, लॉयर को हायर कर लेते हैं, इसके बाद में जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाती है, उसके बाद में आपको पहले रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो रेसिडेंस परमिट 1 साल तक या 2 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड होता है, मिनिमम 1 साल के लिए किया जाता है और ये 2 साल के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 1 साल इसके लिए करते हैं क्योंकि जनरली 1 साल में सिटीजनशिप का अप्रूवल आ जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से पहले हमने देखी थी कि सिटीजनशिप की अप्रूवल पहले बहुत ज्यादा वक्त लगते थे, कभी कभी 9 महीना, 1 साल, 1.5 साल, हमने 2.5-3 साल तक भी वक्त लगते हुए देखे। लेकिन लास्ट 1.5-2 साल पहले जो इलेक्शन हुए और उसके बाद में जब से नई मिनिस्ट्री आई है तो इन्होंने पुराना भी एक बैकलॉग था, उस फाइल्स को भी उन्होंने क्लियर किया है, वो भी ज्यादातर फाइल्स पे अप्रूवल आ गई है। उसके अलावा उन्होंने प्रोसेसिंग सिस्टम जो नई एप्लीकेशंस का है वो बहुत स्मूथ और क्रिस्प किया है। वो पहले ही आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए हर डॉक्यूमेंट बहुत पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, लेकिन लेने के बाद में मैंने इनफैक्ट लास्ट कुछ केसेस में 2.5 और 3 महीने में और 2 महीने में भी सिटीजनशिप की अप्रूवल्स अल्हम्दुलिल्लाह देखी है। हमारे लास्ट क्लाइंट की हमने अगस्त में एप्लीकेशन की थी और नवंबर एंड में उनकी अप्रूवल आ चुकी थी। तो ये हमने काफी केसेस में देखा है कि सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पहले के कंपैरिजन में काफी फास्ट प्रोसेस हो रही है। जब आपकी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी आती है, जब आप रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो रेसिडेंस परमिट के लिए एक फीस होती है और एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये तकरीबन पर फैमिली मेंबर $200 to $300 के आसपास का एक्सपेंस हो सकता है, बच्चों का कम होता है। तो अगेन आपकी इन्वेस्टर आईडी की एप्लीकेशन के लिए जो रेसिडेंस कार्ड होता है आपको, उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली $1,000 के आसपास का बजट रख के चलना चाहिए। जब आपकी रेसिडेंसी आ जाती है उसके बाद में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद आपको रेसिडेंस कार्ड, जो नेशनल आईडी होती है, जो टर्किश सिटीजन बनने के बाद आपको मिलती है, वो और पासपोर्ट की एप्लीकेशन में भी नेशनल आईडी की फीस बहुत कम है, कुछ 175 लीरा के आसपास है, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। लेकिन टर्किश पासपोर्ट 10 इयर्स का आप अगर अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट 19,000 लीरा के आसपास वो एक्सपेंस हो जाते हैं। तो अगर आप ऑलमोस्ट 4 लोगों की फैमिली है तो यू आर लुकिंग एट समथिंग अराउंड क्लोज टू $1,500 to $1,700। तो ये कुछ एक्सपेंसेस थे जो राइट फ्रॉम बाइंग द प्रॉपर्टी टू आपके पासपोर्ट मिलने तक कुछ एक्सपेंसेस थे। इसमें से कुछ कभी कभार लोग मिस कर जाते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये डिटेल में बनाऊं। अब इसके अलावा प्रॉपर्टी को रिलेटेड भी, आपने अगर ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी ली है और आप उसका पोजीशन ले रहे हैं तो आप उसको भले रेंट पे दे या खुद यूज करें, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली कभी कभी मिनिमल होते हैं लोग, लेकिन हर कोई आपको वो डिटेल में नहीं बताता। आपको एक अर्थक्वेक इंश्योरेंस करना जरूरी है प्रॉपर्टी लेने के बाद, ये जरूर भूले नहीं आप। उसके अलावा ज्यादातर लाइट, गैस और इलेक्ट्रिक मीटर जब आप अप्लाई करने जाए तो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं। अर्थक्वेक इंश्योरेंस जो है वो आपकी मीटर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं है। वो ऑलमोस्ट ईयरली 2,000 लीरा के आसपास, नॉर्मल एक 2 बेडरूम हॉल किचन के आसपास 2,000 लीरा के आसपास में ये अर्थक्वेक इंश्योरेंस हो जाता है। उसी के अलावा आपकी गैस, लाइट और इलेक्ट्रिक मीटर की एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पर मीटर 500 to 1,000 लीरा एक्सपेंस वहां हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जनरली गैस मीटर जब आप अप्लाई करते हो उसके साथ में गैस का प्रोजेक्ट अप्रूवल भी लगता है। अगर ये स्पेशली नया अपार्टमेंट है तो ये 7,000 to 8,000 लीरा के आसपास कॉस्ट कर सकता है पर फ्लैट। अगर ये ब्रांड न्यू, अगर रीसेल यूनिट है तो उसमें नहीं भी करना पड़ सकता है। तो ये एक यूनिट है। इसके अलावा
अगर ब्रांड न्यू यूनिट है और आपके घर में हीटिंग सिस्टम जिसको कॉम्बी बोलते हैं, जो एक बड़ा एक्सपेंस हो सकता है, अगर वो नहीं लगा हुआ है तो ये कॉम्बी 16,000 to 20,000 लीरा, अगेन 400 to 500 डॉलर के आसपास एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप रीसेल यूनिट ले रहे हैं तो ये जो घर का हीटिंग सिस्टम है, कॉम्बी है, वो घर में लगा हुआ होता है, वो जनरली सेलर ने निकाल के नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये कुछ एक्सपेंस है जो जनरली हर कोई इसके लिए रेडी नहीं रहता है या डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। ऑलरेडी जब आप एक $4 लाख या $400,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे और ये छोटे छोटे एक्सपेंस आए तो आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं। इसकी वजह से मैंने आज एक डिटेल वीडियो बनाया कि जिसमें छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं वो भी कवर करूं। अगर आपको टर्किश सिटीजनशिप या रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर काम आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।